अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा जो है तल्लुक़ कराची शहर से है और मैं कराची की आवाम और अंदरून सिंध और पंजाब से, पंजाब की जो आवाम, कराची की और अंदरून सिंध की जो आवाम, वहाँ से बच्चों को, बड़ों को जो बेचारे लेके आते हैं सिविल, जना, इंडस वगैरह, सिंध गवर्नमेंट हो गई, ये हॉस्पिटलों में लेके आते हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा उनको यहाँ नहीं लेके आया करें, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटलों में, सिविल जना में जो अशर होता है, मरीज का जो अशर होता है ना, बस तौबा होती है तौबा। उससे अच्छा है आप अपने मरीज को, अगर आप इलाज नहीं करवा सकते हैं तो मरीज को घर पे रख के मरता हुआ देख लें, वो अच्छा है। बाकी खुदारा इन हॉस्पिटलों में नहीं लेके आया करें, क्योंकि यहाँ पे सर पे खड़े होके जो ये मरीज के साथ अशर करते हैं ना, वो अपनी आप आंखों से नहीं देख सकोगे। समझ गए ना, यहाँ पे बहुत और बहुत कुछ होता है। ये खाली इलाज का इनका, खाली ये इनके फंड लेने का ना जो ड्रामा है, और कुछ भी नहीं है। समझिए कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये ग्लूकोज की डिब्बें लगा लगा के मरीज की मत मार देते हैं। क्योंकि मेरी छोटी बच्ची, 2 साल की बच्ची, मैं 2-3 दिन पहले का वाकया है, मैं कोरंगी से निकला हूँ, यहाँ से लालू खेत की मेरी राय से, लालू खेत से मैं कोरंगी इंडस गया हूँ। इंडस वालों ने मेरे को भगाया, फिर मैं वहाँ से जना गया हूँ, फिर जना वाले ने मेरे को भगाया, मैं सिविल गया हूँ। सिर्फ सिविल वालों ने बोला हमारे पास भी जगह नहीं है तो लेके जाओ। मैं बच्ची को 2 दिन घर पे रखा, बच्ची की हालत बहुत सीरियस हो गई। फिर मैं वापसी, उनको ईद की चांद रात थी, और ईद की चांद रात को मैं बच्ची को वापसी फिर सिविल लेके गया, मगर उन्होंने एडमिट किया। बहुत ही मिन्नत तरले से, कुछ रिक्वेस्टें कर करके, उनके हाथ पांव बांध के मैंने जो है ना बच्ची को एडमिट करवाया। मगर उस एक रात में उन्होंने बच्ची की ये कंडीशन कर दी कि बस उन्होंने बोला, बस उन्होंने मुझे बोला कि बस बच्ची की कंडीशन नहीं है बचने वाली, आप इनके लिए दुआ करें, और बस आप बच्ची को जो है ना, कुछ भी हो सकता है, बस अब बच्ची में कुछ भी नहीं है। अब असल में हुआ क्या था, एक तो बच्ची को उल्टी मोशन हुए हुए थे, एक तो वैसी उसकी कंडीशन बिल्कुल निडाल हुई हुई थी बच्ची 2-3 दिन से। ऊपर से उन्होंने टीके, बड़े बड़े सिरिंज जो है ना, 10 mg के, 5 mg के, उन्होंने इंजेक्शन भर भर के खून के निकाले रिपोर्टों के लिए। तो बच्ची बिल्कुल ही, उसकी जो है ना आंखें बिल्कुल एक जगह पे रुकी की रुकी रह गई। समझ गए, एक तो बच्ची के जिस्म का पानी कम था। उनको कोई मेडिसिन प्रोवाइड करने से पहले ना उन्होंने कुछ जो है ना, उनको कुछ दवाई वगैरह दी। खाली ग्लूकोज की डिब्बें, एक डिप उतर रही है, दूसरी चढ़ रही है, तो उसके गुर्दों में पानी भर गया। अब बोलते हैं इसके पेट, पानी भर गया इसके पेट में, इसका दिल जो है ना थोड़ी देर में दिल काम छोड़ जाएगा, फिर हम इसको ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या कुछ। अब हमारी समझ से तो बाहर है ना, हमको, हमारी कोई नॉलेज तो नहीं है इतनी। तो वहाँ पे इमरजेंसी में बच्चों के वार्ड में डॉक्टर संतोष थे। सही है ना, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो बच्ची माशाल्लाह अब ठीक हो गई है ना, सही है। अगर मेरी गुंजाइश हुई तो मैं ला के तुम्हें बच्ची को दिखाऊंगा कि तुमने जिस बच्ची को बोला था ना कि बस इसके लिए दुआ कर लो, ये बस सुबह तक रहे या शाम तक रहे, ये आखिरी स्टेज पे है, तो मैं बच्ची तुम्हें ला के दिखाऊंगा। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि गांव देहात के एक डॉक्टर ने उस बच्ची को सही किया, समझ गया ना। डूब के मरना चाहिए तुम लोगों को, इतने बड़े बड़े एमबीबीएस तुम डॉक्टर हो, और इतने बड़े तुम सर्जन हो, इतनी बड़ी बड़ी तुम सैलरी लेते हो, और तुम्हें ना गर्क होना चाहिए, समझ गए, डूब के मरने का तुम्हारा मुकाम है। तुम गरीब बंदों को कितना तुम जलील और ख्वार और तंग करते हो, समझ गए ना, कितना तुम लोगों ने जलील किया। हम, हमें रोने जैसा बना दिया था, हम रो रो के वहां पे जो है ना गुजार रहे थे। तो तुम लोगों ने हमें इतना डराया हुआ था कि बस ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बस ये हो गया और वो हो गया। तुम इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें, इतनी बड़ी बड़ी अपने सिर्फ फाइलें बनाने के चक्कर में, अपनी सुबह की जो है ना तुम डिटेल अपने जो है ना अपने बड़े को, अफसरों को दिखाने के लिए तुम फाइलों बनाने के चक्कर में तुमने ना गरीबों को कितना रुलाते सताते हो। तो डूब के मरना चाहिए, मैं बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, समझ गए ना। अगर डॉक्टर हो तुम, डॉक्टर जो है ना एक इंसान की, मरीज की जिंदगी बचाने वाला, समझो खुदा के बाद डॉक्टर होता है, और तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं है। जो तुम लोग करते हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया करो, क्योंकि तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम भी जो है ना, तुम भी एक फैमिली वाले हो, तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी माँ बहन, बहन भाई सब होंगे। तो तुम्हें इलाज करना चाहिए बच्चे की, जो है ना देखभाल करनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए जो तुम लोग करते हो, समझ गए ना। तो मैं बच्ची तुम्हें ला के दिखाऊंगा कि वो बच्ची जो है ना 5 दिन के इलाज के बाद बच्ची माशाल्लाह सेहतयाब हो गई है, ठीक हो गई है। एक गांव देहात के डॉक्टर ने उसको सही किया है। और तुम इतनी बड़ी जो है ना पोस्टों पे बैठ के, इतने बड़े नाम सेवल जना में तुम बैठ के, इतनी बड़ी सैलरियां लेके, और जो है ना तुम बच्चों के साथ क्या असर करते हो। तो खुदारा ऐसा नहीं किया करो। और मैं अपनी आवाम से यही अपील करूंगा, अपने जो गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, भाई तुम्हारे पास इलाज की गुंजाइश नहीं है ना, अपने घर के बर्तन बेच लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी बेच लो। मैंने भी अपने घर के बर्तन वगैरह बेच के, सब कुछ करके ना, एक घर की बैटरी थी, एक पंखा था, वो बेच के अपनी बच्ची का इलाज कराया। तो मेहरबानी खुदा इन सिविल जना में नहीं लेके आया करो, आप अपने बच्चों का जो इलाज है ना घर में किया करो, घर में ही कराया करो, किससे उधार ले लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, घर पे इलाज कराओ, किसी प्राइवेट अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और ये सिविल जना मेहरबानी करके नहीं ले आया करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का बहुत ही बुरा हाल होता है, और ये बहुत ही जलील और ख्वार करते हैं। बिल्कुल ये गलीज किस्म के बंदे हैं, बहुत ही गलीज है।